नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। लास्ट वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आप लोग उनको देखना, ताकि कुछ ना कुछ आपको उनसे सीखने के लिए मिले। टिग्नोमेट्री की हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, पर जो हमारे ट्रायंगल हैं और टिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही होते हैं। हमारी टिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल पर बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। आज हम लोग त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने वाले हैं और किस आधार पर, एंगल के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि हमें कोई भी साइड दी गई हो तो कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, उन सभी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, क्योंकि उसमें हम लोग बात कर चुके हैं किस ट्रायंगल की, हम लोग उनकी बात कर चुके हैं जो भुजा के आधार पर हमारे त्रिभुजों के प्रकार हैं। भुजा के आधार पर कितने प्रकार के हमारे ट्रायंगल हैं? तो भुजा के आधार पर हमारे ट्रायंगल होते हैं 3 प्रकार के ट्रायंगल। और कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास समबाहु त्रिभुज, जिसकी स्पेलिंग आप लोग सही देख लेना, मैंने लिखी थी वहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और दूसरे की हम लोग बात करें तो हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दूसरे की हम लोग बात करें, हमारे पास था विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। क्या हैं वो? सारे के सारे हम लोग बात कर चुके हैं, तो उन वीडियो को आप लोग देखो, बहुत शानदार तरीके से वहाँ पर हमने बात की है। आज हम लोग बात करेंगे किस आधार पर? कोणों के आधार पर, त्रिभुजों के प्रकार के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से आप लोग उनको समझना। 3 हमारे प्रकार हैं ये। पहले प्रकार की हम लोग बात करते हैं, तो पहला प्रकार हमारा कौन सा है, उसका नाम लिख लेते हैं हम, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। और हमारे पास इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और दूसरे की हम लोग बात करते हैं, उसके बाद है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की हम लोग बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज। क्या हैं ये, कैसे हम लोग इनको बताते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उनके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज से। न्यून कोण त्रिभुज हमारा होता क्या है? न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना इसको कि हमारे पास होता क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे हमने बात की थी, हमारे पास एंगल है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, हमारे पास ए, बी और सी। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं हमारी क्या होती हैं, समान होती हैं। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है। और हमारा उसका एंगल कितना होता है, एंगल उसका होता है 60 डिग्री। यानी प्रत्येक एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, उसका प्रत्येक एंगल होता है उसका 60 डिग्री का। तो हमारे पास जो भी एंगल दिए गए हैं, यानी एंगल चाहे ए दिया हो
चाहे एंगल बी दिया हो या फिर चाहे एंगल सी दिया हो, तो हमारे पास इनका मान जो होगा, जो भी थीटा होगा हमारे पास, उसका मान हमेशा किससे कम होगा, हमेशा कम होगा 90 डिग्री से, जो तीनों एंगल हैं। कहने का मतलब क्या है, जितने हमारे तीनों एंगल हैं, इन तीनों एंगल में सभी किससे कम होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज हम लोग उस त्रिभुज को कहते हैं जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम लोग उसको बोलते हैं। और इनके ट्राइंगल का सम कैसा होता है, हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पर यदि समद्विभुज जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की हम लोग बात करें एंगल के अकॉर्डिंग, तो वह एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा ट्राइंगल होगा, तो वो होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज हमारे पास वो होगा। तो हम लोग न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो इसमें तीनों कोणों का मान, तीनों में से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। ये यहाँ पर हमारे पास किस में होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, या फिर हम लोग कह सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज में ऐसा देखने के लिए मिलता है। अब हम इसके परिमाप की बात करें, एरिया कैसे निकालना है, सेम वही पैटर्न है एरिया निकालने का, सेम। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ए के सामने की साइड ए है और बी के सामने की साइड स्मॉल बी है और सी के सामने की साइड हमारे पास स्मॉल सी है। यदि हमें निकालना हो इसका एरिया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया यदि हमारे पास ये दिया हो, क्या दिया हो, एंगल दिया हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं। यदि एंगल हमारे पास दिया है तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, साइन थीटा में रखते हैं, साइन में रखते हैं। और हमारे पास जिन दो भुजाओं के एंगल हमारे पास दिए गया है उनके बीच का, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा यदि और ऐसे हमारे पास अलग अलग साइड दी गई हैं, साइड इक्वल नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस माइनस के ए और एस माइनस के बी, एस माइनस के सी। इतना डीपली वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, आसानी से आप लोग उनको कर लोगे, बिल्कुल हमारे पास आसान ही सवाल वहाँ पर आएंगे आपके लिए, कोई बड़े सवाल आने वाले नहीं हैं, पर चीज़ें आपको समझना थोड़ी थोड़ी ज़रूरी है। बाकी और अच्छे स्टैंडर्ड से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। यदि कौन सा ट्राइंगल है ये बताना हो तो उसके बारे में तो बात हम लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है भुजा देकर एंगल पूछ लेता है कि कौन सा एंगल होगा। तो पहले हमारा कौन सा एंगल है, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल की हम लोग बात करें तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग उसको बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल होता कैसा है, ये हमारे पास, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हम लोग बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, तो ध्यान से आप लोग समझना। हमारे में इसमें हमारे पास एक एंगल कैसा होता है, एक एंगल का मान हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। जैसे हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये एंगल हमारे कुछ भी हो सकते हैं, चाहें तो हमारे पास इनका सम हमेशा क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, चाहे ये एंगल 45 भी हो सकते हैं, ये एंगल 45 हो सकता है, ये एंगल 60 हो सकता है, ये एंगल 30 हो सकता है, ये एंगल 30 हो सकता है, ये एंगल 60 हो सकता है। तो कहने का मतलब है हमारे पास इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। पर राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक ट्राइंगल कैसा होता है, समकोण होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान
हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ऐसा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इसी पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसी पर पाइथागोरस थ्योरम डिपेंड है, यानी समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी किस पर बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। तो वहाँ आप लोग त्रिकोणमिति भी आप लोग देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से मैंने वहाँ पर उसको बताया है। तो यहाँ पर समकोण, इसकी हम लोग बात करें, त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर आधारित है? तो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और यहाँ से ही पाइथागोरस थ्योरम निकलती है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर के आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। यहाँ से इस प्रकार से ये देखने के लिए मिलता है। कैसे क्या होता है, कैसे इक्वल होता है, वो सब हमने बात की हुई है ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पर आप लोग उसको जा करके देखिए। इसका हमें फॉर्मूला निकालना होता है तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल से ही फॉर्मूला निकलता है। कौन सा? वो फॉर्मूला जो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। कौन सा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार और गुणा हमारे पास ऊंचाई। और इनटू में क्या होता है, मैंने बोला है आपके लिए, साइन थीटा होता है हमारे पास। साइन में हम लोग एंगल लेते हैं। यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो, किसका क्षेत्रफल हमें निकालना है? समकोण त्रिभुज का। तो आप लोग मुझे बताओ, हमारे पास आधार कौन सा है? ये आधार है, इसको कुछ भी आप लोग मान सकते हो। इसको आप लोग ए मान लो और इसको आप लोग क्या मान लो? बी। तो हमारे पास आधार कितना है? ए है। और लंब कितना है हमारे पास? बी है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री आप लोग जब यहाँ पर रखोगे तो हमारे पास इसका त्रिभुज का फॉर्मूला क्या आएगा, यानी एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है हमारे पास? 1 होता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, मोस्ट ऑफ त्रिभुज का फॉर्मूला निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हम लोग कर देते हैं। पर जो सही फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इनटू उन दोनों के बीच का एंगल जो हमारी भुजा दी गई हैं। तो वहाँ से आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। डायरेक्ट आप लोग इसको लिख सकते हैं। और इसमें एंगल का मान कितना होता है? एक एंगल का मान 90 डिग्री होता है और दो का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। इस बात को आप लोग याद रखना, स्क्रीनशॉट लो आप लोग। फिर हम लोग बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है उसके बारे में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। तो अधिक कोण त्रिभुज की हम लोग बात करते हैं। अधिक कोण त्रिभुज हमारे पास होता क्या है? जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था? एक एंगल का मान 90 डिग्री। इसमें क्या होता है, एक एंगल का मान हमेशा हमारे पास किससे होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास एक एंगल का मान कितना होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा। तो यहाँ हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, यदि हमारे पास ये थीटा है तो ये हमेशा किससे अधिक होगा? ये 90 डिग्री से अधिक होगा। और इन दोनों एंगल का सम भी कैसा होता है? 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण का मान, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री से अधिक होता है। इस बात को आप लोग याद रखना, अधिक होता है। और हमारे पास यहाँ से जैसे अब ये हमारे पास क्या है? राइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ से इसका पेरीमीटर परिमाप निकालना हो या एरिया निकालना हो तो इस भुजा को ए मान लो, इसको बी मान लो, या इसको आप लोग क्या बी मान लो, या फिर इसको मान लो सी। कोई सी भुजा को आप लोग मान सकते हैं।
तो हमारे पास यदि एरिया हमें निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला ये तो आप लोग ध्यान रखना ही रखना, a इंटू बी और हमारे पास साइन थीटा, इससे भी आप लोग एरिया निकाल सकते हो। और हमारे पास एक हेरोइन फार्मूला है एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, और हमारे पास इसका रूट, और हमारे पास एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी पेरीमीटर का हाफ हमारे पास क्या होता है ये एस। तो एरिया हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका दोनों तरीके से एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। और यदि हमारे पास इस प्रकार इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा इनकी भुजाओं का सम, a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास क्या हो जाएगा पेरीमीटर या फिर परिमाप। अब हमारे पास इस प्रकार से सवाल आ जाए कि कोई भी भुजा दे दे और वहाँ से हमसे पूछ ले कि कौन सा ट्रायंगल होगा और कौन सा ट्रायंगल नहीं होगा, तो यहाँ आता है कोसाइन रूल। आपने देखे होंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें इसमें कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल हमारे पास इस प्रकार से होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल होता है जैसे हम लोग कोस ये मान लें कि हमारे पास बी है, एंगल हमारे पास कितना है बी एंगल दिया है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे 2ac। यदि हम लोग कब मानते हैं ऐसा, एंगल बी पर हम लोग लेते हैं तो कोसाइन रूल यदि हमें निकालनी है कि कौन सा एंगल होगा और कौन सा एंगल नहीं होगा, देखो कौन सा एंगल होगा कौन सा एंगल नहीं होने का मतलब है कि हमारे पास ट्राइंगल कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा या फिर समकोण त्रिभुज होगा। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, ध्यान से आप लोग यहाँ पर जब देखोगे तो हमारे पास यदि हम लोग सबसे बड़ी भुजा कौन सी मान लें, सबसे बड़ी भुजा हम लोग मान लें किसको, बी को मान लो या फिर ए को मान लो या फिर सी को मान लो, कोई सी भी आप लोग भुजा मान लो सबसे बड़ी। तो हमारे पास जब हम लोग सबसे बड़ी भुजा मानेंगे तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये है और एक फॉर्मूला क्या होता है कोस ए बराबर के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे 2bc। यदि हमें सबसे बड़ी भुजा लेनी है तो हम लोग जो हमारे पास एंगल ये होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। यदि हम सबसे बड़ी भुजा मानकर चलते हैं ए को तो हमारे पास फॉर्मूला हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। यदि हम लोग मान करके चलते हैं कि सबसे बड़ी भुजा बी है तो फॉर्मूले का हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, और यदि हम लोग सबसे बड़ी भुजा सी मानते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे कोस सी बराबर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कोसाइन रूल कैसे आए इनको जानने की तो ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि इसमें नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी। पर कोसाइन रूल होते कौन कौन से हैं या क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, तो उनके फॉर्मूले होते हैं ये कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे 2bc। कैसे, जब हम लोग इनमें भुजा को अलग अलग मानते हैं। यदि ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा ए को मानेंगे तो कोस ए के लिए ये फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा हम लोग किसको मानेंगे, बी को मानेंगे, तो इस त्रिभुज का इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे ट्राइंगल बताने के लिए। अभी बताऊंगा हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। और हमारे पास यदि भुजा हम लोग सी को सबसे बड़ी मानते हैं तो हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और इसमें ही हम लोग एंगल का प्रयोग करके बता सकते हैं कि हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा या अधिक कोण त्रिभुज होगा या फिर समकोण त्रिभुज होगा। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इन फॉर्मूलों की कि कैसे हम लोग इनको बता सकते हैं। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं और उनका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से आप लोग देखना। ये बात तो आपको पता होगी यदि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक किसी से भी पढ़ी है, मुझसे नहीं किसी से भी आपने पढ़ी है। ये क्या है, हमारे पास 0 डिग्री और ये 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है और ये हमारे पास कितना होता है 270 डिग्री, और वापस से हमारे पास 360 या फिर 0 डिग्री हम लोग उसको मान लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या डिपेंड करेगा, इससे क्या डिपेंड हमारे पास यहाँ पर होगा। जब हमारे पास कोस की वैल्यू यहाँ पर होगी 90 डिग्री से कम
और 0 डिग्री से अधिक इसके बीच में होगी तो हमेशा ये वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की आएगी। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अभी आपको पता लग जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हमारे पास ये क्या होगा, कोस थीटा, और कैसा होगा, प्लस का। यही वैल्यू हमारे पास 90 को क्रॉस कर जाती है और 180 के बीच रहती है, तो हमारे पास जैसे हम लोग लिखते हैं साइन 90 प्लस के थीटा, तो ये तो हमारे पास क्या होगा, कोस थीटा, और कैसा होगा, प्लस का। अब हमारे पास ये वैल्यू कोस वाली वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास 90 से एबव है तो हमारे पास ये किस में होगा, माइनस में। ये डिपेंड करता है इस पर कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ये डिपेंड इस पर नहीं करता हमारे पास कि वैल्यू कोस में आती है तो प्लस की या माइनस की। ये डिपेंड करता है किस पर, इस पर डिपेंड करता है कि कोस हमारे पास 90 से ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा या फिर माइनस में। कहने का मतलब है 90 से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो कोस हमारा किस में होगा, माइनस में आएगा। तो हमारे पास जैसे यहाँ हम लोग बात करें कोस 90 माइनस के थीटा, तो ये प्लस में आएगा किसका, साइन। ये चेंज किस में होगा उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कोस की वैल्यू होगी वो प्लस होगी या फिर माइनस, जब हमारे पास 90 डिग्री से कम है, और जब हमारे 90 डिग्री से अधिक है तो कोस की वैल्यू प्लस होगी या माइनस, क्या होगी ये हम लोग बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं प्लस है या फिर माइनस। तो हमारे पास जब हम लोग 90 से और 0 डिग्री से ऊपर रहते हैं तो कोस हमेशा हमारा प्लस में आता है, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, कोस ऊपर आ जाता है तो हमारे पास ये वैल्यू किस में होगी, माइनस में। तो अब हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, क्या मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बात थी। देखो हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हमने बना लिया, यहाँ पर ये ट्राइंगल हमने बनाया यहाँ, और ये ए है और ये बी है और ये हमारे पास सी है। ये कोई भी एंगल है, ये कोई एंगल है, ये भी हमारे पास कोई एंगल है। अब हमें जैसे इसमें हमने भुजा मान ली, ये ए के सामने की ए मान लो, बी के सामने की बी मान लो और सी के सामने की सी मान लो। अब हमसे बात कर ली जाए कि हमारे पास ट्राइंगल दिया गया है और सबसे बड़ी भुजा हमने मान ली, हम लोग किसको मान लेते हैं, सी को हम लोग सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा ट्राइंगल में पहले से ही हमें पता है, दिखाई दे रही है, कोई भी वैल्यू है कुछ भी, पर हमारे पास वैल्यू ये क्या है, बड़ी है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास हमने क्या मान ली, सी मान ली। तो अब हमें ट्राइंगल बताना है कि ट्राइंगल ये कौन सा है। मैंने कहा है आपको कि जब हमारे पास भुजाओं के मान दिए हों तब हमें ट्राइंगल बताना हो कि कौन सा ट्राइंगल है, तो कैसे हम लोग उसको बता सकते हैं। देखो हमारे पास क्या कंडीशन वहाँ पर दिखाई देगी, ध्यान देना कि हमारे पास कौन सा ट्राइंगल होगा और उसकी कंडीशन क्या दिखाई हमें देगी। देखो सबसे बड़ी भुजा हमने मान ली सी, तो इसके लिए कोसाइन का रूल हम लोग कोस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। 2ab हमारे पास ये होगा। अब ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझना, जब हमारे पास ये कोस की वैल्यू, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उल्टा आपको बताऊँगा जो मैंने वहाँ पर आपको बताया है। फिर इन तीनों में रिलेशन आएगा और इन तीनों का रिलेशन क्या दर्शाएगा हमारे पास, उससे आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्ट हम लोग कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है। फॉर्मूले से हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग। देखो हमारे पास यदि कोस की वैल्यू क्या हो, कोस की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझना। कोस की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो तो आप लोग ये बताओ कि हमारे पास ये मान क्या का आएगा, ये प्लस का आएगा या माइनस का। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो दोबारा आप लोग। हमने ये बात की कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। 90 से कम है तो साइन हमेशा हमारा प्लस में ही है, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 से कम है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें इससे मतलब नहीं है साइन से, हमें सिर्फ मतलब किससे है कि हमारे पास इस साइन से मतलब नहीं है, हमारे पास साइन थीटा से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास मतलब सिर्फ किससे है कि ये वैल्यू प्लस की है या माइनस की। जब हमारे पास 90 डिग्री से कम रहता है तो कोस की वैल्यू हमेशा किस में आती है, प्लस में।
यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कोस सी का मान हमारे पास यहाँ पर हम 90 डिग्री से कम रखेंगे, कितना कम रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कम रखें कोई मतलब नहीं बनता इसका, सिर्फ 90 डिग्री से कम हो तो हमारे पास कोस की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। जैसे ही हमने कोस को ऊपर बढ़ाया तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, ये हमारे पास कोस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बटे 2ab। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको कम समझ में आएगी, फिर भी आप लोग बार बार इसको समझना, इससे अच्छे स्टैंडर्ड के एसएससी में सवाल बनते हैं, तो वहाँ ये थोड़ा सा उसकी झलक है, समझ लो आप लोग, इसको पक्का समझा कर छोड़ूंगा, इसको ध्यान दो आप लोग। अब हमारे पास 90 डिग्री से ऊपर ये वैल्यू आ जाए, सी की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री से कैसी हो, अधिक हो, 90 डिग्री से क्या हो हमारे पास, अधिक हो, तो आप लोग मुझे बताओ ये कोस की वैल्यू किस में आएगी, तो कोस की वैल्यू आएगी माइनस में। क्या वैल्यू आएगी कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस की वैल्यू होगी, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है माइनस का चिन्ह जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये वैल्यू किस में होगी, माइनस में। तो आप लोग समझना इसको मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास प्लस की वैल्यू है तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बटे 2ab। अब आप लोग मुझे बताओ हमारे पास यदि ये वैल्यू हैं, हमारे पास ये तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती a इंटू बी, क्यों, क्योंकि हमारे पास a भी भुजा है और b भी भुजा है, तो ये कभी भी हमारे पास क्या नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इसको आप लोग जब साइड में लाओगे तो प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ये कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई देगी, और वैल्यू किसकी दिखाई देगी, हमारे पास ये प्लस की वैल्यू दिखाई देगी। इस बात को आप लोग यहाँ पर समझना। और अगली कंडीशन की हम लोग यहाँ पर बात करें, ध्यान देना आप लोग, हमारे पास अगली कंडीशन की हम लोग यहाँ पर बात करें इस कंडीशन की, तो हमारे पास ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बटे 2ab हमारे पास होगा। और जब हम लोग इसको इधर लेकर के आएंगे तो 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर क्या, ये होगा माइनस का, हम लोग इसको बिल्कुल ही हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं अभी आपको पता लगेगा इस बात का, ये हमने बिल्कुल ही हटा दी। यहाँ कुछ भी वैल्यू होगी तो हमारी किसकी, प्लस की यहाँ पर, और ये वैल्यू हमारे पास, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो किस में होगी, हमारे पास माइनस की वैल्यू होगी, किस में होगी, माइनस में। अब हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और बराबर किस साइड जाएगा, इस साइड, तो हमारे पास ये किस में जाएगा, हमारे पास सी स्क्वायर, इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो अब हमने जो किया था अभी, जो इसको हटाया था, यहाँ पर ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास क्या था, ये ध्यान देना आप लोग, ये 2ab लिखा हुआ था और इसको वापस से मैं लिख देता हूँ, 2ab हमारे पास लिखा हुआ था। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर इस बात को। देखो हमारे पास जब वैल्यू प्लस की है तो कुछ ना कुछ मान तो होगा ही होगा। समझो आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास ज़ीरो से जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये प्लस की वैल्यू होगी, ये भी प्लस की वैल्यू होगी। तो आप लोग बताओ ये तो क्या मान ज़ीरो से अधिक होगा या फिर नहीं होगा, ज़ीरो से हमेशा क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल अधिक होगा। तो हमारे पास जब ये वाली कंडीशन हम लोग इस फॉर्मूले में बनाएंगे, ये वाली कंडीशन 2ab बराबर के प्लस और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, जब हम लोग ये वाली कंडीशन यहाँ पर बनाएंगे तो आप लोग बताना जो ये वैल्यू होगी हमारे पास क्या इक्वल, हम लोग इसको हटाना चाहें तो क्या हम लोग इक्वल रखेंगे इसको, तो बिल्कुल भी हम लोग इसको इक्वल नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मान हमें किस में प्राप्त हो रहा है, प्लस में। तो अब हम c को इधर लेकर आएंगे, जैसे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो हम लोग जब इधर जोड़ेंगे ना इसको 2ab प्लस के, ये हमने जोड़ लिया, इस तरीके से लिखा है इसको। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बराबर आ गई, बिल्कुल ठीक है। जब ये मान कब था, 90 डिग्री से कम। तो आप लोग मुझे ये बताओ ये मान हमेशा ज़ीरो से तो अधिक ही होने वाला है,
तो अब यदि हम लोग इसकी कंडीशन की बात करें तो ये वाला मान हमेशा जो इसकी वैल्यू आएगी निकल के, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर, ये क्या वैल्यू हमारे पास 0 से अधिक होगी, तो बिल्कुल अधिक होगी। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू किससे अधिक होगी, हमारी 0 से अधिक होगी। तो हम लोग 0 से अधिक की कंडीशन के लिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या वैल्यू होगी इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि ये वैल्यू 0 से अधिक होगी बस, क्योंकि प्लस में वैल्यू है। अब हम लोग इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो सी स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन हमारे पास लेस दैन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई देगी यदि हम लोग किसकी बात करते हैं, न्यून कोण की हम लोग बात करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी किससे बड़ी होगी, ये वैल्यू हमारे पास होगी 0 से बड़ी। ये जो हमने साइन लगाया अभी तो इक्वल का लगाया था ये, अब ये वैल्यू क्या है हमारे पास 0 से बड़ी है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। केवल और केवल कंडीशन कब बनती है, ध्यान देना आप लोग, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिक्स मत कर लेना आप लोग, बस इसको सिस्टम से समझना। ये समझाया मैंने, उसके बाद ये ऊपर लिखा है। हमारे पास ये वैल्यू थी, कुछ भी आएगी तो प्लस में, तो 0 से अधिक ही होगी। तो हमारे पास हम लोग इसको हटा करके हम लोग इस समीकरण को लाना चाहते हैं, सिर्फ समझने के लिए, जब हमें ट्रायंगल निकालना हो तो हमारे पास जब सबसे बड़ी भुजा C होगी तो C के लिए जब हमारे पास ट्रायंगल न्यून कोण होगा तो ये वाली कंडीशन दर्शाएगा। जैसे हमारे पास C का मान होगा, C का स्क्वायर कुछ भी हो और इन दोनों का स्क्वायर हमेशा इनका सम हम लोग करेंगे, यानी इस भुजा का स्क्वायर हम लोग करेंगे और इस भुजा का स्क्वायर करेंगे और इस भुजा का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और ये इनका मान हमेशा C से अधिक आना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल होगा, हमारे पास ट्रायंगल होगा न्यून कोण त्रिभुज। कैसे, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसको वापस से आप लोग उसको देखना, बार बार आप लोग समझना। ये मैंने यहाँ पर कोसाइन रूल लिखा है और उससे हमारे पास ये वैल्यू ख़त्म नहीं होती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये वैल्यू ख़त्म नहीं होती हैं, सिर्फ इसलिए 0 मैंने लिखा है क्योंकि ये मान हमेशा 0 से अधिक होगा। तो ये कंडीशन हमारी दर्शाई जाएगी यदि डायरेक्ट हमें चेक करना है कि कौन सा ट्रायंगल होगा या फिर नहीं। यदि हमारे पास भुजा सबसे बड़ी क्या है, C है, ये तो हमने C मान रखा है, भुजा का मान वहाँ पर देगा, कोई भी भुजा हो सकती है, वो भुजा इधर आ सकती है, वो भुजा इधर आ सकती है। तो इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल होगा न्यून कोण। क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज चेक करने के लिए कि न्यून कोण त्रिभुज है या नहीं, हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है। अब बात आ जाती है हमारे पास किसकी, यदि अधिक कोण त्रिभुज दिया हो तो उसके लिए क्या सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो हमारे पास, मुझे ये बताओ, ये वैल्यू हमेशा किससे कम होगी, ये 0 से कम होगी या फिर नहीं। ये वैल्यू हमारे पास, ये जो वैल्यू होगी आएगी कुछ भी, पर ये माइनस में वैल्यू होगी। तो ये मान किसका होगा, ये होगा मान इसका। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप लोग देखना, ये 270 था, यहाँ ये माइनस में वैल्यू आई हमारे पास। तो अब आप लोग बताओ, जो ये वैल्यू होगी, ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, तो ये हमारे पास 0 से कम होगी या फिर 0 से अधिक होगी। तो आप लोग कहोगे 0 से कम होगी, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ ये इस प्रकार से कंडीशन बनेगी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। अब हम लोग सी स्क्वायर इधर लेकर के आएंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास कंडीशन बनेगी। जब हमें अधिक कोण त्रिभुज चेक करना हो तो हमारे पास क्या कंडीशन बननी चाहिए, हमारे पास कंडीशन बननी चाहिए ये वाली, यानी सबसे बड़ी भुजा कोई भी हो, सी उसको हमने मान करके रखा है, तो उसका स्क्वायर करेंगे और उन दोनों के स्क्वायर से हमेशा इसका स्क्वायर अधिक होगा। किस में होगा, जब अधिक कोण त्रिभुज हमारे पास होगा। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा
सी स्क्वायर लेस देन होता है, कम होता है इन सम के स्क्वायर से। इस बात को आप लोग याद रखना। और यदि ये इक्वल आ जाएं तो ये इक्वल आने की कंडीशन क्या है कि त्रिभुज समकोण है और समकोण के लिए ये बराबर 0 के होता है। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं समकोण के लिए? वही पाइथागोरस थ्योरम जो लिखी रहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर, वो यहीं से आती है। उस बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि हमारे पास कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। और ये वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इधर करेंगे 0 के साथ। यहाँ तो सिर्फ हमने माइनस वैल्यू के साथ किया है कि माइनस वैल्यू होगी, पर वो मान किससे होगा? 0 से हमारे पास कम होगा। 0 से कम होगा तो ये कंडीशन अधिक कोण में बनेगी। और हमारे पास यदि ये मान 90 डिग्री हो जाए पूरा, थीटा का मान 90 डिग्री, तो ये कोस 90 का मान 0 और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये मान 0। और हमारे पास समीकरण क्या बचेगी? केवल और केवल 0 बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। कहने का मतलब है हमारे पास ये वाली जो समीकरण बनती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वो डिपेंड करती है कोसाइन रूल पर, क्योंकि वहाँ पर 90 मान हो जाता है डायरेक्ट। तो वहाँ से 0 और 0 से इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। वो कहाँ से आती है? वो यहाँ से आती है, आप लोग देख लो इसको। और अधिक कोण न्यून कोण चेक करना हो और हमारे पास हमेशा कहते हैं ना कि समकोण त्रिभुज पर हमारे पास हमेशा ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर लगता है। वो इसी कारण से लगता है क्योंकि रियल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। यदि आपको कोई भी लगाना हो फॉर्मूला तो इसको आप लोग लगा सकते हैं। और कोई भी आप लोग क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल के उसका आप लोग क्या निकाल सकते हैं? उसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप लोग बार बार इसको देखना, थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए आपके लिए। बार बार आप लोग देखोगे तो चीज़ें समझ में आपको पक्का आ जाएंगी। तो ये हमारे ट्रायंगल थे। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे एरिया हम लोग उनका निकाल सकते हैं, क्या समबाहु त्रिभुज है, क्या समद्विबाहु है और विषमबाहु क्या है, न्यून कोण, समकोण और हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज क्या हैं, कैसे हमारे एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं, कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना और कमेंट में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप लोग देखोगे तो पक्का समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।